ठीक है, तो फर्दर इसमें देखते हैं मॉडुलस फंक्शन में कि अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है कि सबसे पहले तो जैसे ग्राफ अगर हम लोग देखते हैं, है ना, ग्राफ वाइज अगर इसको समझे तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है, राइट। नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होता है ऐसा, ठीक है। वही अगर y इज इक्वल टू अगर x माइनस टू का मॉड रहे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अगर देखा जाए y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का मॉड है तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? यहाँ पे x इज इक्वल टू टू पे वाई इज इक्वल टू जीरो आएगा, है ना। तो यानी कि यहाँ पे मतलब 2 यूनिट्स राइट हैंड साइड में यहाँ कहीं पे 2,0, तो यहाँ से वी शेप बनेगा। आ रहा है बात समझ में ऐसा? ठीक है। और वैसे यस। मतलब ये तो हो गया कि मतलब रफली हम लोगों ने बना लिया, लेकिन अगर एग्जैक्टली अगर बनाना होगा तो हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा पहले तो। एक्स माइनस टू का जो मॉड है इसको डिफाइन करना होगा। डिफाइन करने का मतलब क्या है कि ये जो मॉडल्स के अंदर में है वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, या फिर ज़ीरो हो सकता है, राइट। तो उसके हिसाब से देखोगे तो अगर पॉजिटिव है तो मॉडल्स हटने पे एज इट इज़ आ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो माइनस लेकर के आएगा, और ज़ीरो है तो ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ अपने को बनाना है, y इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, ये बेसिकली x इज इक्वल टू टू है। ये देखोगे तो क्या है, ये x इज लेस देन टू है। और ये देखोगे तो क्या है, x इज ग्रेटर देन टू है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू टू पे y जीरो है, तो यही वाला पॉइंट होगा। फिर उसी तरीके से x लेस देन टू है, तो x लेस देन टू के लिए मतलब क्या, अगर इसको देखें फिर से, x लेस देन टू कहने का मतलब क्या, टू अगर यहाँ पर है 2,0, तो टू से छोटा, टू से छोटा मतलब इस डायरेक्शन में, है ना। तो इस डायरेक्शन में जो ग्राफ बनेगा वो इसके लिए बनना चाहिए y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस टू, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू टू, इसके लिए ग्राफ बनना चाहिए, है ना। तो इसमें भी वही है, हमें पता है कि नॉर्मली स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये लीनियर इक्वेशन है। तो x बराबर जीरो, वाई बराबर टू, वाई बराबर जीरो, एक्स बराबर टू। ठीक, तो एक तो 2,0 है और एक यहाँ पे कहीं पे आएगा 0,2, राइट। और इसका जब ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास, मतलब यहाँ से ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, राइट। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें बस उतना ही पोर्शन लेना है इस ग्राफ का जहाँ पे y जो है, सॉरी x जो है वो लेस देन टू हो। तो x लेस देन टू कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ इस वाले पोर्शन पे आ रहा है। तो हमें सिर्फ ये वाले पोर्शन का ग्राफ, मतलब ग्राफ का सिर्फ इतना पोर्शन लेना है ऊपर वाला, बस यहाँ तक। और बाकी जो नीचे वाला पोर्शन आ रहा है ना उसको डिलीट करना है, वो नहीं लेना अपने को, क्योंकि वो तो अब आगे की तरफ चला गया ना, टू से ज़्यादा हो गया अब ये, राइट। तो बस यहाँ तक आया। और फिर टू से ज़्यादा वाले के लिए हमें कहाँ पे जाना है, टू से ज़्यादा वाले के लिए इसके पास जाना है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। इसके लिए भी ग्राफ अगर देखोगे तो कैसा बनेगा, यहाँ पे x बराबर जीरो, वाई बराबर माइनस टू, और वाई बराबर जीरो, तो x बराबर टू। तो x बराबर टू और वाई जीरो तो यही पॉइंट है, बाकी जीरो और माइनस टू तो नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ कहीं पे आएगा, है ना, इधर कहीं पे आएगा माइनस टू। ठीक है, x जीरो है और y माइनस टू है, तो ये वाला पॉइंट आएगा। और यहाँ से जब ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, राइट, स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें बस उतना ही पोर्शन लेना है इस ग्राफ के लिए जहाँ पे x जो है वो दो से बड़ा है। तो दो से बड़ा मतलब कहाँ, दो से बड़ा इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जो ग्राफ का पोर्शन आ रहा है वो बस ये ऊपर वाला तरफ आ रहा है ना, ये वाला, बात समझ में आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है। तो बाकी जो नीचे वाला पोर्शन है उसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो यही ग्राफ आया देखो, कुल मिलाकर के यही बात है ना, ऐसा कुछ बन रहा है, वी शेप का ही बन रहा है। लेकिन हमें अगर डिफाइन करते हो तो तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये y बराबर क्या है, ये y बराबर एक्स माइनस टू है, और ये y बराबर क्या है, ये माइनस में एक्स माइनस टू है। ठीक है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, राइट। बात समझ में आ रहा है? तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल देते हैं कि अगर अंदर में तुम्हारा ग्राफ मतलब अंदर में मॉडल्स के कुछ दिया हुआ है तो उसको जीरो करो, है ना, और उस पॉइंट से
वी शेप बना दो। ठीक है, वही अगर मान लो y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री रहे मॉड, तो उस केस में क्या करेंगे अब हम लोग, x बराबर माइनस थ्री रखोगे तो y बराबर जीरो मिलेगा, यानी कि अब नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ कहीं पे आएगा माइनस थ्री, मान लो माइनस थ्री कॉमा जीरो ये आएगा, तो इस पॉइंट से वी शेप बना देंगे। ठीक है, और बाकी लाइन अगर हमें देखना है कि उसका इक्वेशन क्या है तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा फिर मॉडल्स को। आ रहा है बात समझ? फिर x इज इक्वल टू -3 कैसे, मतलब 3 पे 0 मिलेगा ना? थ्री पे कहाँ जीरो मिलेगा यहाँ पे, इसको अगर माइनस थ्री रखोगे तभी तो जीरो आएगा, माइनस थ्री प्लस थ्री। अच्छा ओके ओके सर। यस। ठीक है, तो इस तरीके का वी शेप बनेगा। आ रहा है बात समझ में? अगर पूछता है y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन, तो इसका मतलब क्या है, x बराबर हाफ पे, हाफ पे वी शेप बनाना है तो x बराबर हाफ यहाँ कहीं पे आएगा, हाफ कॉमा जीरो, यहाँ पे ऐसा कुछ वी शेप बनेगा। रफली बता रहे हैं हम तुमको, ठीक है, रफली अगर बनाना है तो डायरेक्ट ऐसा करते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस सिक्स है, तो ये x बराबर माइनस टू पे आएगा। माइनस टू मतलब कहाँ, यहाँ पे वी शेप बनेगा। बात समझ में आ रहा है? ये रफली डायग्राम हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली तो हमें निकालना पड़ेगा ना, एग्जैक्टली इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो उसके लिए इसको डिफाइन करना पड़ेगा और फिर उसमें सोचना होगा, जैसे ऊपर में देखा यहाँ पे। ठीक है, और वैसे भी आएगा तुमको यूज़ तो रफली बनाने के लिए ही आएगा, और रफली बनाने का यूज़ इसलिए भी आएगा क्योंकि ग्राफ से बहुत सारा चीज़ हम लोग बता सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया जब हमारे पास सिंगल, कह सकते हो सिंगल ये मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे आता है जब अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, एक्स माइनस वन मॉड प्लस एक्स माइनस टू मॉड, अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है और इसका ग्राफ अगर बोल रहा है बनाने के लिए, ठीक है, या ग्राफ का अगर हमें यूज़ आ रहा है कुछ निकालने के लिए, राइट, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी मॉडुलस फंक्शन दे रखे हैं उसके लिए डिफाइन करो इनके क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ जाएगा, इसके लिए और इसके लिए वन और टू, है ना, कहाँ कहाँ पे जीरो दे रहा है, वन पे दे रहा है और टू पे दे रहा है, बस इंडिविजुअली। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर नंबर लाइन पे रखो इसको वन टू, और देखो नंबर लाइन को कितने रीजन में डिवाइड कर रहा है, पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, तीन रीजन में डिवाइड कर रहा है। एक हो गया दो से बड़ा, एक हो गया एक से दो के बीच में, और दूसरा तीसरा हो गया एक से छोटा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या क्या कंडीशन बनेगा, एक बनेगा एक्स एक से छोटा, फिर एक बनेगा एक से दो के बीच में, और एक बनेगा दो से बड़ा, है ना, इक्वालिटी कहीं पे भी लगा लो, तो ऐसा। ठीक है, बस यही तीन रीजन बनेंगे, और उसके हिसाब से फिर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, मतलब इसको डिफाइन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर x एक से छोटा है, अगर x एक से छोटा है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला अंदर में क्या देगा, यहाँ पे इसके अंदर में कैसा क्वांटिटी आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, मॉडुलस के अंदर में एक्स माइनस नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव लेकर के आएगा मॉडुलस हटने पर, है कि नहीं। उसी तरीके से ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, एक्स एक से छोटा है ना, ये भी नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे भी माइनस में लेकर के आएगा एक्स माइनस टू, राइट, वाई बराबर ये बना। और अगर एक से दो के बीच में है तो एक से बड़ा है, अब ये वाला कैसा आएगा, नेगेटिव। नहीं सर नहीं, नेगेटिव। ये वाला एक्स माइनस वन वाला एक से बड़ा है, अच्छा हाँ पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आएगा, माइनस ये वाला माइनस में आएगा, है ना, दो से अभी भी छोटा ही है तो ये माइनस में आएगा एक्स माइनस टू, राइट, और तीसरा वाला दो से बड़ा है तो दोनों ही पॉजिटिव आ जाएगा अब इस केस में। ठीक,
तो इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला यहाँ पे, पहले वाले को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, -x+1 -x+2, राइट। तो ये आ जाएगा -2x+3, राइट। तो ये आ जाएगा क्या, इसको सॉल्व करके -2x+3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस माइनस +1, सॉरी +2 और +1 यानी कि 3। यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और इसको सॉल्व करके 2x-3, इसको सॉल्व करके 2x-3, राइट। तो एक चीज़ देखो, एक चीज़ अगर तुम देखोगे ध्यान से तो ये बेसिकली इसका जस्ट माइनस में है, देखो इसका साइन जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे 2x पॉजिटिव है, यहाँ पे 2x नेगेटिव है, यहाँ पे 3 नेगेटिव है, तो यहाँ 3 पॉजिटिव है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं -2x-3, राइट, -2x-3, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इसके लिए जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे, इसके लिए जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो देखोगे यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, ओके। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि पहले वाले में क्या है, x 1 से छोटा, राइट, x 1 से छोटा। तो 1 से छोटा मतलब कहाँ, इस डायरेक्शन में, राइट, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 1 से छोटा। तो 1 से छोटा में ग्राफ कैसका बनाना है अपने को, y -2x+3 का। पता है इसका ग्राफ कैसे बनता है, x बराबर 0 रखने पे क्या आता है, y बराबर 3, और y बराबर 0 रखने पे कितना आएगा, x बराबर 3/2। बोलो है कि नहीं, y बराबर 0 रखने पर x बराबर 3/2, 3/2 मतलब 1.5, तो कहीं यहाँ पे होगा 1.5, 3/2, और 3 जो होगा वो कहीं यहाँ पे होगा मान लो, है ना, 0,3, x0 y3, राइट। तो इसका जब हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इन दोनों को ज्वाइन करने पर, तो कुछ ऐसा बनेगा आपके पास, राइट, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है। अब उसके बाद देखो, अब इसके बाद हमारे पे एक्स का वैल्यू 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में क्या है, y बराबर 3 है, x बराबर 1 से 2 के बीच में y बराबर 3 है, ठीक। तो यहाँ पे एक मिनट को, यहाँ पे 3 ही आ रहा था ना, x से 2 के बीच में था ना, तो यहाँ पे कितना था, x-1, और यहाँ पे -x+2, ओ सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया गया मैंने, +2 होगा ना, तो ये कैंसिल होकर के 2-1, 1 देगा ये, तो वही तो 1 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 2 के बीच में क्या आ रहा है, y बराबर 1 आ रहा है, तो y बराबर 1 कहीं मान लो यहाँ कहीं पे होगा, राइट। तो y बराबर 1 का लाइन कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, राइट। ये लाइन किसका है, ये है लाइन y बराबर 1 का। और ये वाला लाइन किसका मैंने बनाया था, ये वाला बनाया था मैंने y -2x+3 का, ठीक है। और तीसरा बच गया हमारे पास x greater than equal to 2, x greater than equal to 2, ये किसके लिए, y = 2x-3 के लिए। तो इसमें भी वही बात है कि x बराबर अगर 0 रखा तो y बराबर -3 बनेगा, और y बराबर 0 रखा तो x बराबर 3/2 बनेगा, राइट। तो x बराबर 3/2 अभी भी यहाँ पे ही है ये वाला चीज़, तो ठीक है। और -3 जो आएगा y का वैल्यू वो कहीं नीचे की तरफ आएगा, -3 मान लो यहाँ कहीं पर आ रहा है ना। तो इसके लिए जब ग्राफ बनाओगे तो ऐसा कुछ आने वाला है अपने पास, राइट, ऐसा। लेकिन अभी ये ग्राफ पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अभी ग्राफ पूरा क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग रीजन नहीं देख रहे हैं, अभी तो सिंपली स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं हम लोग। बात समझ में आ रहा है, ये जो ग्राफ है वो किसका है, y बराबर
कितना था 2x-3 का। ठीक, अब देखो, अब हम लोग ओरिजिनली आते हैं यहाँ पे कि अब हम लोग यहाँ पे देखो क्या बोल रहे थे, एक्स का वैल्यू एक से छोटा, एक से छोटा के लिए ये आना चाहिए -2x+3। तो एक से छोटा वाला रीजन कौन सा है, ये वाला है। तो 2x -2x+3 का जो ग्राफ है वो ये वाला है। तो एक से जो हमारे पास बड़ा रीजन है, एक से बड़ा, तो एक से बड़ा वाला रीजन ये वाला पोर्शन आ रहा है, तो ये वाले पोर्शन को हटाना होगा इस लाइन का। बात समझ में आ रहा है, इस वाले पोर्शन को हटाना होगा, राइट। ये वाला इतना पोर्शन जो है, क्योंकि एक से छोटे के लिए लेना है, एक से बड़ा के लिए लेना ही नहीं है, तो इसको हटाना होगा बस ये, राइट। तो ओरिजिनली जो है इतना ही पोर्शन आएगा, ये वाला जो पिंक कलर से बना रहे हैं, राइट। सेकेंड, ठीक है, इतना पोर्शन आएगा। अब इसके बाद एक से दो के बीच में, एक से दो के बीच में कौन सा लाइन आना चाहिए, एक्स का वैल्यू जब एक से दो के बीच में है तो कौन सा लाइन आना चाहिए, y = 1। तो एक से दो के बीच में तो बस इतना सही पोर्शन है हमारे पास, एक से दो के बीच में बस इतना सा पोर्शन है y = 1 के लिए, देखो बस। तो बाकी सारे को हटा दो। आ रहा है बात समझ में, बोलो। तो ये लाइन किसका है, y = 1 का, इतना सा पोर्शन, ठीक। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, उसके लिए क्या है, y = 2x-, सो 2x-3 का ग्राफ ये वाला है। और x का वैल्यू 2 से बड़ा लेना है, 2 से बड़ा मतलब यहाँ वाला। तो यहाँ से कोरिस्पॉन्डिंग जो हमारे पास ग्राफ है वो बस इतना वाला है, इतना सा है, राइट, बस इतना सा है। तो बाकी जो पीछे पीछे ग्राफ है 2 से छोटा वाला, उसको डिलीट मार दो, ठीक है। बस ये बना ओरिजिनल ग्राफ, जो पिंक कलर का बन रहा है ना यहाँ पे, जो दिख रहा है तुमको इस टाइप का बोट शेप है। ये कैसा शेप है, बोट शेप ग्राफ। आ रहा है बात समझ में, बोलो। फिर इसमें जो हम लोग की कंडीशंस है वो खाली मतलब इक्वेशन लिखने तक और सॉल्व करने तक ही है, फिर उसके हाँ बाद एक्स का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं ना। हाँ, इजी तो वही रहता है, जीरो रखकर देखो, एक बार एक्स को जीरो रखो वाई का वैल्यू मिलेगा, एक बार वाई का जीरो रखो तो एक्स का वैल्यू मिलेगा, सिंपल। दो ही पॉइंट चाहिए लाइन बनाने के लिए, ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है फिर। यस। आ रहा है बात समझ में, बोलो। इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोट शेप ग्राफ, ठीक है। तुम यहां से एक चीज गौर करो अब, कि अब बोट शेप जो बन रहा है ना, तो देखोगे सिंपल, जो भी बीच वाला इंटरवल आ रहा था, जैसे एक्स का वैल्यू एक से दो के बीच में है, तो यहाँ पे तो ये वाला लाइन बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और उसी पॉइंट से जहाँ पे ये वाला, ये जो पॉइंट है वहां से एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा लाइन, और 2 से बड़े वाले के लिए इस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ लाइन। आ रहा है बात समझ में, ऐसा बनेगा। तो ये सिर्फ इसी के लिए बनता है जब दो मॉडुलस का सम दिया हुआ है तो, लेकिन दो से जब ज़्यादा हो जाएगा ना, तब फिर से वही है, हमें डिफाइन करना पड़ेगा फर्दर, और फिर सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, वो और लेंदी हो जाएगा फिर। आ रहा है बात समझ में, यस। ठीक है। अब जैसे देखो, अब मान लो कि तुमको सिंपली ऐसा बोला है ना, y = x+1, ओके, प्लस x-2 मॉडुलस। तो इसका अगर हमें रफली अगर डायग्राम बनाना है, रफली अगर ग्राफ बनाना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सिंपल सबसे पहले ये देख लेंगे हम लोग कि ये कहाँ कहाँ पे जीरो आ रहा है, ये आ रहा है -1 पे, और ये आ रहा है 2 पे। तो -1 मतलब यहाँ कहीं पे होगा, और 2 मतलब यहाँ कहीं पे होगा, ठीक। यानी कि इसका मतलब क्या है कि
एक्स का वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में, सॉरी एक्स का वैल्यू अगर -1 से 2 के बीच में है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला पॉजिटिव होगा यहाँ पे, ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये वाला नेगेटिव होगा, तो माइनस में x-2। तो ये जो बनेगा वो बनेगा x+1 -x+2। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3। तो अब यहाँ पे ये y=3, तो y=3 यहाँ कहीं पे मान लो ऊपर में। तो इसका मतलब क्या है कि ग्राफ जो है इसका देखो, ये 0,3 है, ठीक। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y=3 का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, हमारे पास ये वाला लाइन बनेगा, राइट, ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये जो लाइन है ये है हमारा y=3, राइट। तो अब इसका मतलब क्या है कि अब ग्राफ जो है 2 से बड़ा रहेगा तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा बोट शेप, और कुछ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इस डायरेक्शन में जाएगा। आ रहा है बात समझ में, ऐसा बनेगा ग्राफ। वही है कि अगर हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, इस लाइन का और इस लाइन का क्या इक्वेशन है, तो उसके लिए वही बात है कि हमें डिफाइन करना पड़ जाएगा, इसमें डिफाइन करना पड़ जाएगा। इसके लिए क्या, इसके लिए डिफाइन करना पड़ जाएगा x=<-1, और इसके लिए डिफाइन करना पड़ जाएगा x=>2, ठीक है। और ये बीच वाला किसके लिए डिफाइंड है, ये है x का वैल्यू -1 से 2 के बीच में, ये y=3। इसके लिए डिफाइन करोगे तो वही बात है, -1 से छोटा है तो ये वाला नेगेटिव होगा, ये वाला भी नेगेटिव होगा, है कि नहीं। तो माइनस में x+1, और ये मॉडुलस रखने पे माइनस में x-2। इसको सॉल्व किया तो -x-1, यहाँ पे -x+2, तो ये आ जाएगा कितना, -2x, और 2 - 1 यानी कि +1। ये ग्राफ आ जाएगा y=-2x+1 का, ठीक है। और बाकी पॉइंट वगैरह देख लेंगे हम लोग क्या आ रहा है नहीं आ रहा है ना। और वैसे भी देखो, तुमने यहाँ पे -1 रखा है ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें y=3 ही मिलेगा इस वाले पॉइंट पे, देख लो। अगर तुम यहाँ पे इस इक्वेशन में देखो रख करके x का वैल्यू -1 रखो, तो देखो -2 -1 +1, तो ये देखो माइनस इंटू माइनस +2 +1 3, देखो आ गया ना ऑटोमेटिकली। तो ये तुम्हारा वही पॉइंट आएगा यहाँ से। और ठीक उसी तरीके से इस वाले इक्वेशन के लिए देखो, x=2 है, तो दोनों ही पॉजिटिव होगा, तो एज इट इज़ आ जाएगा y=x+1 + x-2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, और ये आ जाएगा कितना, -2 + यानी -1। तो यहाँ पे तुम 2 रख करके देख लो, x का वैल्यू अगर 2 रखोगे देखो ऑटोमेटिकली तुमको 3 मिल जाएगा इस इक्वेशन का। 2 × 2 4 -1 3, देखो आ गया ना, ये 2,3। और यहाँ पे क्या आ गया, -1,3। ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा तुमको यहाँ से एक पॉइंट तो, राइट। आ रहा है बात समझ में, बोलो। यस। ठीक है। और इसमें देखो, इसमें तुम्हें फिर आ, ये पूछ सकता था कि, अच्छा नहीं वो अभी नहीं देखते, अभी एक और टाइप का बच गया ना। हाँ ये तो हो गया सम वाला, ठीक है, ये सम ऑफ टू मॉडुलस है। उसके बाद अगर डिफरेंस रहे, है ना, है ना, ये दूसरा टाइप है, ये टाइप 2 मान लो इसको, दूसरा टाइप का है। जब y= मान लो x-1 -x-2, अगर ऐसा है, अब डिफरेंस है दोनों मॉडुलस का, तो इस सिनेरियो में अब हम लोग क्या करेंगे, थॉट प्रोसेस तो वही रहेगा सॉल्व करने का। सबसे पहला डिफाइन करना, इसमें कितने रीजन आएंगे, वही बात है, 1 और 2 है तो अभी भी 3 रीजन ही आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। तो एक है हमारे पास x का वैल्यू 1 से छोटा, दूसरा है 1 से 2 के बीच में, और तीसरा है 2 से बड़ा और बराबर, राइट। तो 1 से छोटा अगर ले रहे हैं तो वही बात है, ये क्या बनेगा, 1 से अगर छोटा है, अगर 1 से छोटा है तो y बराबर क्या आ जाएगा, मॉडुलस दोनों हटे, नेगेटिव। दोनों नेगेटिव में ओपन होगा, तो ये हो जाएगा माइनस में ये, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, राइट, ये प्लस हो जाएगा। तो ये देखो -x और +1 + x-2, तो ये कितना हो गया,
-1। ये क्या आ गया, सिंपली -1। फिर 1 से 2 के बीच में क्या होगा खेल, 1 से 2 के बीच में 1 से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन 2 से छोटा है तो ये नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 2x-3, ये 2x-3। और जब 2 से बड़ा होगा तो ये आ रहा है, जब हमारा 1 से 2 के बीच में, और जब 2 से बड़ा होगा तो दोनों पॉजिटिव हो जाए। दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तो x-1 -x+2, ये कैंसिल, ये +1। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑब्जर्व करो, जो यहाँ पे आ रहा है नंबर उसी का जस्ट उल्टा मैग्नीट्यूड का, मतलब उल्टा साइन का आ रहा है। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। तो ये ग्राफ हो गया y=-1 का, ये ग्राफ हो गया y=1 का, और ये ग्राफ हो गया y=2x-3 का। फिर से प्लॉट करो, राइट। तो y=-1 का ग्राफ कैसा बनता है, y=-1 का ग्राफ यहाँ कहीं पे पैरेलल टू x एक्सिस, ये ग्राफ है y=-1, राइट। फिर x > 2, y=1। अच्छा, पहले तो y=1 का ग्राफ बना लो आसानी से यहाँ पे, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये भी पैरेलल टू x एक्सिस ही रहेगा। आ रहा है बात समझ में, ये y=1 का ग्राफ है और ये y=-1, ऐसा बना। ठीक है, और इसके बाद 2x-3, सो 2x-3 का ग्राफ कैसा बनता है। अच्छा, एक चीज़ तो हमने नहीं डाला ना, 1 और 3 तो नहीं डाला, सॉरी 1 और 2, 1 और 2 डाल लो यहाँ पे कहीं पे, मान लो यहाँ कहीं पे 1 है और इतनी ही दूरी पे 2 है। ठीक, और उसके बाद इसको देखो y=-2x-3 पे, तो वही मैंने बोला, x को 0 करो, y का वैल्यू कितना, -3, y को 0 करो, x का वैल्यू कितना, 3/2, 3/2 मतलब 1.5 यहाँ कहीं पे आएगा, और -3, ये तुम्हारा -1 है, -2 यहाँ कहीं पे, -3 और नीचे कहीं पे आएगा। ठीक, इसको ज्वाइन कर दो, राइट, ऐसा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, y=-2x-3। बोलो, क्या बात समझ में आ रहा है, ऐसा किया हम लोगों ने। ठीक है, यस। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है इंटरवल। अब देखो इंटरवल क्या है, इंटरवल पहला 1 से छोटा बराबर क्या दे रहा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग कैसा लाइन आना चाहिए, y=-1 का, तो 1 से छोटा मतलब इस डायरेक्शन में कौन सा लाइन आना चाहिए, y=-1, तो y=-1 वाला लाइन कौन सा है, ये वाला, राइट। तो ये वाला, यानी कि हमारा ग्राफ कौन सा पोर्शन आएगा, सिर्फ ये वाला जो इस कलर से बना रहे, बोलो, ये वाला पोर्शन आएगा। तो आगे आगे जो है वो क्या करेंगे, हटा देंगे। बात समझ में आ रहा है, ये लाइन जो है y=-1, राइट। बोलो, उसके बाद x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में कैसा ग्राफ, 1 से 2 के रीजन में y=-2x-3, 1 से 2 मतलब क्या, ये इसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ कहीं पे आएगा, है ना, थोड़ा सा ये स्लैंट हो गया है, चलो इसको थोड़ा आगे खसका देते हैं। ठीक है, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ कहीं पे 2 होगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, ये तो हम लोग रफली बना रहे हैं। तो 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 तो ये वाला रीजन हो गया, तो इसके बीच में कौन सा ग्राफ आना चाहिए, ये वाला पोर्शन आ रहा है, तो कितना पोर्शन आ रहा है देखो, इसके कोरस्पॉन्डिंग बस ऐसा, ये वाला,
राइट, ये वाला। ओके, और तीसरा क्या है, एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा, वाई इज इक्वल टू 1। 2 से बड़ा मतलब इस डायरेक्शन में, 2 से बड़े में कौन सा, वाई इज इक्वल टू 1। तो वाई इज इक्वल टू 1 कौन सा लाइन है, ये पूरा लाइन है वैसे तो, लेकिन हमें सिर्फ 2 से बड़ा वाला रीजन लेना है, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन लेंगे हम लोग। ठीक है, सिर्फ ये वाला पोर्शन लेंगे। सर जो बीच में स्लैंटिंग लाइन है उसके लिए वो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 था ना। हाँ ग्रेटर देन, अच्छा ये वाला डिलीट कर दो, ऊपर वाला पोर्शन जो है, और ये नीचे वाला पोर्शन है ना, ये डिलीट कर देंगे। राइट, बोलो। और ये ग्राफ जो है, ये वाला जो ग्राफ है वो क्या है, वाई इज इक्वल टू 1 का, तो बाकी जो पीछे वाला पोर्शन आ रहा है वो हटा दो। ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा फाइनल, जिगजैग। ये कैसा है, जिगजैग ग्राफ। आ रहा है बात समझ में? तो अगर डिफरेंस ऑफ टू मॉडल्स रहता है तो जिगजैग शेप बनता है, और सम ऑफ टू मॉडल्स रहता है तो बोट शेप बनता है। ठीक है, इन शॉर्ट कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, बोलो। है कि नहीं? क्लियर है वो, ये वाला? यस। राइट, कर सकते हैं ना ऐसा? है कि नहीं? हम्म, अगर मान लो इसी तरीके से अगर इसका ग्राफ बनाना है, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक, माइनस एक्स प्लस 1 मॉड, इसका बताओ कैसे बनेगा? बोलो। जिगजैग शेप का ही बनेगा, डिफरेंस है, लेकिन ये हमें थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ जाएगा। है ना? इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, पहली बात तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या सर आएगा? 0 ही होगा। 0 और -1, है यस। ना, ये 0 और यहाँ कहीं पे -1। ठीक, तो क्या करें बताओ, कैसा करेंगे, क्या कर सकते हैं? हम्म, सर इसमें भी तो 3 केस के हिसाब से देखना पड़ेगा ना। क्या? सर इसमें 3 केस बनेंगे ना जैसे पहले बन रहे थे। 3 केस? हाँ वही 3 केस ही बनेगा, राइट, वैसा ही बनेगा। बोलो। -1 से 0, -1 से छोटा के लिए क्या आएगा?
-1 से छोटा 3 केस बनेगा ना वैसे ही, -1 से 0 के बीच में और एक 0 से बड़ा, राइट। तो मुझे एक डाउट है। हम्म। तो जैसे पहले वाले में हम लोग लेस देन और इक्वल टू -1 ले रहे हैं, तो सेकंड वाले में लेस देन और इक्वल टू क्यों नहीं ले रहे? अरे इक्वल टू कहीं भी लगा सकते हो, एक ही जगह लोगे ना इक्वल टू, दोनों जगह थोड़ी लेना होगा। अगर यहाँ हटाना है तो यहाँ लगा दो जीरो, मतलब इक्वल टू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स तो कुल मिलाकर के कंसिडर तो करने ही है हमें, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे अनडिफाइंड है कि छोड़ना होगा, डिफाइंड तो है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। क्या ये बात सही है? बोलो। यस सर। अच्छा इधर नहीं लिखते, बोलो इसके लिए क्या आ जाएगा, एक्स अगर एक -1 से छोटा है तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये सिंपली कैंसिल, तो वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है कि नहीं, वाई इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे अगर एक से -1 से बड़ा और 0 से छोटा, राइट, तो 0 से छोटा मतलब ये अभी भी नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन ये वाला क्या आ जाएगा, ये मतलब एज इट इज आ जाएगा ओपन होकर के, तो ये माइनस साइन है बाहर, तो -x माइनस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना ये, तो ये आ जाएगा -2x -1, राइट। एंड x का वैल्यू 0 से बड़ा तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी कि x -1 यानी कि y इज इक्वल टू -1, राइट। बोलो, तो -1 कौन सा हो जाएगा, ये वाला कहीं पे आएगा, और y इज इक्वल टू 1 यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। ये ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू 1 का, ये ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू -1 का, ठीक है। एंड -1 से 0 के बीच में ये ग्राफ बनेगा, तो इसमें देख लो इसके लिए, यहाँ पे x बराबर 0 रखो, y बराबर कितना, -1, और y बराबर 0 रखो तो x बराबर कितना, -12, तो -12 यहाँ कहीं पे, और y का वैल्यू -1 यहाँ कहीं पे, x बराबर 0 और y बराबर -1 है ना, तो यहाँ पे, राइट। तो सही किया है ना मैंने, हाँ। तो इस तरीके से कुछ बनेगा यहाँ पे, देखो ये वाला लाइन आएगा, है कि नहीं, ऐसा आ रहा है बात समझ में, ये वाला। तो वैसे बात तो वही है कि यहाँ पे इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे तो है ही, ओके। तो -1 से 0 के बीच में हमें बस इतना सही पोर्शन लेना था, ये वाला तो हटा दो, है ना, ये वाला हटा दो, बस इतना सही पोर्शन लेना है अपने को, राइट, ये वाला ही पोर्शन लेना है, ठीक है। और -1 से क्या था, -1 से छोटा के लिए y इज इक्वल टू 1, तो -1 से छोटे के लिए मतलब इस डायरेक्शन में y इज इक्वल टू 1, यानी कि इतना पोर्शन लेना है, ठीक है। यानी कि ये वाला हटा दो, इसके बाद वाला जो है,
आ रहा है बात समझ में? इस डायरेक्शन में ये y इज इक्वल टू 1, और x का वैल्यू 0 से बड़े के लिए y इज इक्वल टू -1, तो 0 से बड़ा इस डायरेक्शन में होगा, तो ये वाला ग्राफ आएगा, यानी कि ये वाला हटा दो। ठीक है, ये रहा। अभी भी ये जिगजैग शेप का ही है, बस पलट गया है। ऊपर में कुछ इस टाइप का था, है ना, यहाँ पे कुछ इस टाइप का है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो इस पर डिपेंड करेगा कि आगे कैसा क्वांटिटी दिया हुआ है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x+1 है ना, तो यहाँ पे ये 0 पहले आ रहा है और यहाँ पे -1 बाद में आ रहा है। और ऊपर वाले में क्या था? ऊपर वाले में देखोगे तो यहाँ पे 1 पहले आ रहा था और 2 बाद में आ रहा था, है ना, तो बड़ा क्वांटिटी बाद में आ रहा है माइनस के साथ। यहाँ पे बड़ा क्वांटिटी पहले आ रहा है प्लस के साथ। आ रहा है बात समझ में? इसलिए बोलो। है कि नहीं? सर इसमें जो सेकंड वाला केस है, x ग्रेटर देन -1, उसमें हम लोग पॉजिटिव भी तो ले सकते थे ना x को। अरे कुछ भी ले लो, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन हमें रीजन तो बस उतना ही देखना है ना, -x से 0 के बीच में ही देखना है, तो बस उतना ही ग्राफ देखेंगे। आ रहा बात समझ में? हमें जो पोर्शन देखना है ग्राफ का वो बस इतना ही देखना है जो कि -1 से 0 के बीच में हो। तो -1 से 0 के बीच में तो बस इतना ही पोर्शन आएगा ना, जो इसके बीच में रीजन है। तो इस ग्राफ का रीजन तो बस इतना ही बचेगा, बाकी आगे जाने का जरूरत ही नहीं है ना। आगे जाएगा तो ग्राफ तो इधर क्रॉस कर जाएगा ना, फिर ग्राफ तो यहाँ आ गया। तो यस। यहाँ आ गया मतलब क्या, ये 0 से बड़ा वाला केस के लिए आ गया, और वो लेना नहीं है, लेना तो 0 से छोटा के लिए है। कहानी खत्म उसका। आ रहा है बात सबको? बोलो। कर सकते हैं ऐसा। यस। समझ में आ रहा है क्या किया? यस सर। ठीक है, बना सकते हो ना ग्राफ अब। इस तरीके का रहे, सम रहे या डिफरेंस रहे, बात वही है। तुम्हें घुमा फिरा करके डिफाइन तो करना ही पड़ेगा, तभी जा करके बनेगा एग्जैक्टली, है ना। तो ग्राफ थोड़ा सा ईजियर वे होता है सॉल्व करने के लिए, राइट। ग्राफ थोड़ा सा ईजियर होता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब जैसे मान लो तुमको ये बोल रहा है, अब जैसे दो ही था ना सिर्फ यहाँ पे, अगर मान लो दो से ज़्यादा रहेगा, राइट। जैसे मान लो x-1 मॉड, x-2 मॉड, x-3 मॉड, इस तरीके से अगर है x-4 मॉड। आ रहा है बात समझ में? ऐसा कर दिया हुआ है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स तो काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है तुमको, 1 2 3 4, राइट। चार चार क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे।
एक, दो, तीन, चार, कितने रीजन हो गए यहाँ पे देखो तो? पहला रीजन ये, दूसरा रीजन 3 से 4 के बीच में, तीसरा रीजन 2 से 3 के बीच में, चौथा रीजन 1 से 2 के बीच में, और पांचवा रीजन एक से छोटा। आ रहा है पास में? इसको डिफाइन करने जाओगे तो वही बात है, केस लेना पड़ेगा अपने को। एक से छोटा, फिर 1 से 2 के बीच में, फिर 2 से 3 के बीच में, यहाँ पे इक्वल टू लगा दो, फिर 3 से 4 के बीच में, यहाँ पे इक्वल टू लगा दो, और फिर 4 से बड़ा और बराबर। आ गया ना? 1, 2, 3, 4, 5 केस, राइट? और सबके लिए सॉल्व करोगे, इसके लिए करोगे, इसके लिए करोगे, इसके लिए करोगे, इसके लिए, इसके लिए, कैसा दे रहा है? अगर एक से छोटा है, एक से छोटा मतलब सारे नेगेटिव हो जाएंगे, है ना? एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो, अंदर में नेगेटिव ही आएगा। जीरो रख करके देख लो, सब में देखो नेगेटिव ही आने वाला है। यानी कि ये माइनस में x-1, ये भी माइनस में x-2, ये भी माइनस में x-3, ये भी माइनस में x-4, मॉडल्स हटने पे तो -x -x यानी कि -4x। अब उसके बाद ये माइनस माइनस +1, माइनस माइनस +2, +3, +4, कितना आ गया? 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, यानी कि y इज इक्वल टू -4x + 10, पहला वाला। दूसरे वाले के लिए, अब दूसरे वाले में क्या है कि एक से बड़ा और 2 से छोटा, तो सिर्फ ये वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव, है ना? x का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव में आएंगे खुल के। x-2, x-3, x-4, तो ये आ जाएगा x-1 -x +2 -x +3 -x +4, ये कैंसिल, ये -2x, और ये कितना आ जाएगा? 4, 3, 7, 2, 9 में से एक जाएगा 8, यानी कि -2x + 8, ठीक है? अब 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में मतलब 3 से छोटा है ना, तो ये दोनों नेगेटिव होगा, बाकी ये दोनों पॉजिटिव होगा, राइट? क्योंकि 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा में कुछ भी रखोगे पॉजिटिव आएगा, है ना? तो ऐसा खुलेगा x-1 + x-2, और बाकी दोनों नेगेटिव, x-3 माइनस में, और ये माइनस में x-4, ठीक है? तो देखोगे ये माइनस से ये x कैंसिल, माइनस से ये x कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -3, और यहाँ पे आ जाएगा +3 +4, ये कैंसिल, यानी y बराबर 4। सॉरी, ऊपर लिखना है ना? तीसरा केस के लिए y बराबर 4। फिर चौथे केस के लिए x का वैल्यू 3 से बड़ा 4 से छोटा, 3 से बड़ा 4 से छोटा मतलब 4 से छोटा है तो ये नेगेटिव होगा, बाकी ये और ये पॉजिटिव होंगे, राइट? x-1, x-2, x-3, और ये नेगेटिव में x-4, तो इसको ऐसा डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस में x माइनस माइनस +4, तो ये x कैंसिल, और क्या जाएगा? -3 -1 +4 कैंसिल, तो कितना बचा? 2x -2, राइट? 2x -2, और x का वैल्यू 4 से बड़ा, 4 से बड़ा में तो सब पॉजिटिव, तो x-1, x-2, x-3, x-4, तो y बराबर 4x, 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10, -10, ऐसा आ रहा है। अच्छा एक सेकंड को, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया सही किया, यहाँ पे कितना आ रहा था? -x +4 आ रहा था ना, और -3 -1 करके +4 से कैंसिल हो जाएगा, और -2 बचेगा यहाँ पे, है ना? अच्छा, दूसरे वाले केस के लिए क्या आ रहा था? दूसरे वाले केस के लिए x बड़ा है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो बाकी सब नेगेटिव आ रहे थे और ये पॉजिटिव आ रहा था, है ना? x-1, ये +2, ये +3, +4, 4, 3, 7, 2, 9 में से एक, ठीक है? ऐसा ही आ रहा है ना कुछ हमारे पास? बोलो। यस सर। ठीक है, तो अब इसको, अब देखो कितने रीजन थे? 1, 2, 3, 4, है ना? तो इसका ग्राफ जब बनाओगे,
इसका ग्राफ जब बनाओगे तो अब यहाँ पे वही बात है, 1 2 3 4। ओके, तो एक से छोटे वाले के लिए क्या है, y इज इक्वल टू -4x+10। एक से छोटे वाले के लिए क्या है, -4x+10। ठीक है, तो एक से छोटे वाला रीजन मतलब क्या हो गया, इस डायरेक्शन में ग्राफ देखना है सिर्फ अपने को, है ना। तो वही बात है, x का वैल्यू 0 रखा, y का वैल्यू 10, और y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू 5/2। ठीक है, तो 5/2 मतलब कहाँ कहाँ हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में यहाँ कहीं पे, और 10 होगा तो वो काफ़ी ऊपर ही होगा, है ना, जाहिर सी बात है, मतलब यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, तो ग्राफ जो बनेगा वो कुछ तो ऐसा बनेगा, राइट। और 1 के कोरिस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू क्या आने वाला है देखो तो, 1 के कोरिस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू कितना आने वाला है, एक्स का वैल्यू अगर 1 रखते हैं इसमें तो y इज इक्वल टू -4+10, है ना। तो y का वैल्यू 6। अच्छा, तो यानी कि 6 आ रहा है यहाँ कहीं पे, यानी कि ये 6 आ जाएगा, 0,6 आ रहा है, 1,6 ये है ना। और ये वाला कितना पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,10, और ये 5/2, है ना। ओके, ऐसा। अब इसके बाद लेकिन हमें देखना क्या है, हमें तो देखना है एक से छोटे वाले की, तो एक से बड़ा जो पोर्शन आ रहा है उसको हटा दो, है ना, पहले ही हटाते चल रहे हैं, नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बस इतना सा पोर्शन आएगा, बस इतना सा पोर्शन आएगा, राइट। उसके बाद 1 से 2 के बीच में देखो, 1 से 2 के बीच में क्या है, y इज इक्वल टू -2x+8, y इज इक्वल टू -2x+8। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 8, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4 इधर है, और y का वैल्यू 8 कहीं तो यहाँ कहीं पे रहेगा, है ना। 8 कहीं इधर कहीं पे रहेगा, और है ना 0,8, y का वैल्यू 8 आ रहा है ना, और x का वैल्यू आ रहा है 4, तो 4 इधर है। ठीक है, तो इसका ग्राफ जब बनाओगे तो अभी पहले डॉटेड लाइन से बना रहे हैं हम। ठीक है, तो कुछ तो ऐसा बन रहा है, आ रहा है बात समझ में, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया इसको, ऐसा सोचो, ये कुछ तो ऐसा है ना, स्ट्रेट लाइन ही है ये। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और हमें बस उतना ही पोर्शन देखना है जो कि 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में बस इतना सा पोर्शन आएगा ग्राफ का, देखोगे तो ये वाला, बस बस इतना सा। ठीक है, ये आगे वाला हटा दो, सॉरी, ये आगे वाला हटा दो और पीछे वाला हटा दो। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास। ओके, और वैसे देखा जाए तो बस इतना सा ही पोर्शन रहेगा ना यहाँ पे, अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो कितना आता है देखो तो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, उससे तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ तो ग्राफ पे नहीं बना रहे इसलिए थोड़ा सा रफ लग रहा है, नहीं तो इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे ना, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, -4x+10 और -2x+8। इसको इधर लेकर के आओगे, ये तो हो जाएगा 10 - 8 2, और इसको इधर लेकर के आओगे तो 4x - 2x, यानी कि x का वैल्यू 1। ठीक है, तो देखो x का वैल्यू 1 के लिए y का वैल्यू कितना देना है, x का वैल्यू 1 के लिए y का वैल्यू कितना मिल रहा है, इसमें y का वैल्यू आ रहा है, इस पर कितना आएगा, 6 आएगा। तो देखो ये वाला ही पॉइंट आएगा बेसिकली, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ये थोड़ा रफ बना रहा है ना, तो जाहिर सी बात है ये यहीं से पास करेगा बेसिकली, ये जो लाइन था ना वो यहाँ से ही पास करता है, ये वाला 1,6 से, ये वाला ग्राफ बनता कुछ ऐसा। ठीक है, मतलब ये वाला, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ से ऐसा। ठीक है, क्योंकि इसको आगे जब आगे की तरफ बढ़ाओगे तो ये 4 की तरफ ही जा करके मिलेगा ओरिजिनली। ओके, ऐसा। अब उसके बाद क्या था, 2 से 3 के बीच में
तो y इज इक्वल टू 4, 2 से 3 के बीच में y इज इक्वल टू 4। तो यानी कि यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से 2 से 3 के बीच में, तो यही y इज इक्वल टू 4, मतलब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो आ रहा होगा यहाँ पे, ये y, ये 0,4 आ रहा होगा, ये वाला लाइन ही बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन, सिंपल। ठीक है, और 3 और 4 के बीच में क्या है, y इज इक्वल टू 2x-2, y इज इक्वल टू 2x-2। ठीक है, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, और सॉरी -2 है ये, और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 1। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 मतलब यहाँ पे ये वाला, और -2 यहाँ पे नीचे कहीं पे आएगा। ठीक है, अब वैसे नहीं तो x इज इक्वल टू 3 रख करके देख लो, x इज इक्वल टू अगर 3 रखोगे तो 3 दूना 6 -2 यानी 4, तो देखो यही वाला पॉइंट आएगा, 3,4 ये वाला पॉइंट आएगा। और y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, तो ये वाला लाइन आ रहा है कुछ इस तरीके से, देखो आ रहा है बात समझ में। तो 3 से 4 के बीच में जाना है अपने को, तो यहाँ कहीं पे बस इतना सा पोर्शन आएगा ग्राफ को, ये वाला। ठीक है, बाकी इसको हटा दो, राइट। और 4 से बड़ा के लिए 4x-10, 4x-10, 4 से बड़ा के लिए। तो इसमें भी वही x बराबर 0 रखोगे, y बराबर -10 देगा, यानी तो x बराबर 4 रख करके देख लो, x बराबर 4 रखोगे तो y बराबर 6 दे देगा, है ना, 4 × 4 16 -10 6। देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 6 जो है वो यहीं कहीं पे आएगा, है ना, तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और आ, और क्या करें, y इज इक्वल टू 0 रख लो, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 5/2, कितना आ जाएगा, y को 0 किया तो 10 इधर, हाँ 5/2, 5/2 मतलब यहाँ, राइट। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ तो ऐसा बनेगा हमारे पास, ऐसा ऊपर की तरफ, राइट, ऊपर की तरफ ये। ठीक है, और बाकी इसके पहले वाला जो है वो हटा दो, क्योंकि हमें 4 से बड़ा वाला चाहिए, तो पीछे वाला पोर्शन हटा दो ये। तो ओरिजिनली जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बन रहा है, राइट। अगर इसको दूसरे कलर से दिखाएं, ये वाला देखो, ये फिर अगर इसमें और वैल्यूज ऐड कर दी हम लोग तो ऐसा होगा क्या कि मतलब पूरा कर्व हो जाएगा? नहीं, कर्व नहीं है भाई, ये सब स्ट्रेट लाइन है, ये सब स्ट्रेट लाइन है ऐसा। ठीक है, कर्व जैसा तुमको लग रहा है लेकिन कर्व नहीं है, वो सारे स्ट्रेट लाइन है। ये तो मैंने रफली बनाया ना, इस टाइप का बन रहा है, ऐसे बन रहा है, सॉरी ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा बना, फिर इस पॉइंट से थोड़ा सा टिल्ट हुआ, ऐसा बना, फिर इस पॉइंट से थोड़ा सा टिल्ट हुआ, ऐसा बना, फिर इस पॉइंट से थोड़ा सा टिल्ट हुआ, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर और थोड़ा सा पॉइंट इधर आया, और ऐसा जा रहा है, राइट। स्ट्रेट लाइन है सारे। आया बात समझ में। यस सर। तो देखो कुल मिलाकर के कहानी वही है, कहानी क्या है कि अपने को डिफाइन करने आना चाहिए हर एक रीजन के हिसाब से, और उस रीजन के अकॉर्डिंग फिर हम लोगों को ग्राफ देख लेना है, और बस उतना सही पोर्शन बनाना है जिस रीजन के लिए बात हो रहा है कि नहीं। बोलो। क्लियर हुआ अब ये। यस सर। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली देखो तुमको ग्राफ तो डायरेक्टली नहीं पूछेगा एग्जाम में, तुम्हें ग्राफ के मदद से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, मतलब ग्राफ का मदद लेकर के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। आ रहा है बात समझ में। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो आता है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे नोट पे लिख लो, ये कॉन्सेप्ट है इक्वेशन को सॉल्व करने का। ओके, व्हेन इक्वेशन इज गिवन इन द फॉर्म लाइक एफ एक्स बराबर जी एक्स,
कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई फंक्शन है एंड राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन है, और ऐसा अगर इक्वेशन दिया हुआ है, सो व्हाट वी विल डू टू सॉल्व दिस इक्वेशन, तो ज्यादातर हेल्प करता है यहाँ पे ग्राफिकल मेथड जो है वो ज्यादातर हेल्प करता है। क्योंकि देखो, एक तो होता है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका तो अलजेब्रिक मेथड है सॉल्व करने का, बाकी मॉडल्स का भी है अलजेब्रिक मेथड, बाकी सारे फंक्शन का भी है अलजेब्रिक मेथड सॉल्व करने का, लेकिन ग्राफ से हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर ग्राफ हम लोग बना ले जल्दी से तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा वो। क्यों सॉल्व हो जाएगा, देखो, क्योंकि अगर इक्वेशन अगर इस तरीके से कुछ दिया हुआ है एफ एक्स बराबर जी एक्स टाइप का, सो व्हाट वी विल डू फॉर सॉल्विंग अबव इक्वेशन, ओके, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल टेक, और टेक के जगह पे ड्रॉ ग्राफ ऑफ individually y is equal to fx and y is equal to gx in the same coordinate plane। एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन में दोनों के ग्राफ बनाने हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन दे रखा है और राइट हैंड साइड में जो फंक्शन दे रखा है, दोनों के ग्राफ बनाने हैं, राइट। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to fx and y is equal to gx in the same coordinate plane and observe the point of intersection, point of intersection of these two graphs। ओके, इन दोनों ग्राफ के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो। सो क्वेश्चन जो इसमें आता है ज्यादातर वो आता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन, ओके। कौन सा इक्वेशन, यहां पे जो भी लिखा आपने एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, इस इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके, number of point of intersection for the two graphs। कुल मिलाकर के बात क्या है कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है और y इज इक्वल टू जी एक्स है, दोनों का कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर दिया हुआ है कुछ एक्सप्रेशन, तो दोनों का कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा। और ग्राफ जैसे ही बनेगा, मान लो एफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से, ठीक है, और जी एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये वाला क्या है, ग्रीन वाला y इज इक्वल टू जी एक्स। तो दोनों ग्राफ कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा या नहीं भी कर रहा होगा, वो हमें देखना है। वो इसलिए लिखा है मैंने, ऑब्जर्व द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू ग्राफ्स। तो कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो देखो। तो देखो यहाँ पे एक जगह यहाँ, दूसरा जगह यहाँ, तीसरा जगह यहाँ, ठीक है। और हो सकता है कि आगे भी कहीं पे इंटरसेक्ट करे या नहीं भी करे, राइट, वो अपने को ऑब्जर्व करना होगा। जैसे मान लो इसका ग्राफ जो है कुछ बस ऐसा ही जा रहा है ना, मान लो बस ऐसा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर के बात यही है कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है। तो जो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, इसके लिए कोरिस्पॉन्डिंग देखोगे तो यहाँ पे एक एक्स का वैल्यू मिलेगा, फिर उसी के लिए यहाँ पे एक एक्स का वैल्यू मिलेगा, और यहाँ पे भी उस कोई एक्स का वैल्यू मिलेगा, राइट। तो मान लो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। सो दिस x1 x2 x3 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एफ एक्स बराबर जी एक्स, राइट। क्योंकि देखो साइमल्टेनियसली दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ना। x1 बराबर यहाँ पे भी दोनों ओवरलैप है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों पॉइंट एक ही मतलब दोनों कर्व के लिए एक ही पॉइंट है कॉमन। यहाँ पे x2 भी दोनों कर्व के लिए एक ही पॉइंट कॉमन है, x3 भी दोनों कर्व के लिए एक ही पॉइंट कॉमन है। सो यहाँ पे x1 x2 x3 आर द सॉल्यूशन। बात समझ में आया।
और वैसे पूछेगा तो ज़्यादातर जो आता है वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए आता है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे तो वैसे 3 है ना, जितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उतना, तो 3 इंटरसेक्शन आ रहा है, 3 पॉइंट आ रहे हैं कॉमन, 1 2 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो दैट विल बी द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये कॉन्सेप्ट होता है, और ये अभी नहीं, ये सारे चैप्टर में काम आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे वहाँ, ठीक है। थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी तुमको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है बाय द वे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो। इक्वेशन में तो आएगा ही सॉल्व करने के लिए, फिर कैलकुलस में बहुत जगह आएगा यूज़, ठीक है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ जो है काफ़ी जगह तुमको देखने को मिले, ट्रिग्नोमेट्री में आएगा यूज़, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, अगर एफ एक्स बराबर जी एक्स दे रखा है तो दैट विल बी द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ओके। अब जैसे मान लो जो सबसे पहला ग्राफ मैंने बनाया था, है ना, जस्ट फॉर द एग्जांपल बता रहे हैं यहाँ पे, जो सबसे पहला बनाया था ये वाला x-1 x-2, ठीक है, x-1 x-2, इसके लिए देखो, तो मान लो अगर तुम्हें बोलता है x-1 मॉड प्लस x-2 मॉड इज इक्वल टू 5, अगर ऐसा बोलता है, ठीक है, सॉल्व, एक तो है कि अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हो इसको, लेकिन दूसरा तरीका है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली अभी हम लोगों ने देखा कि ग्राफ इसका हम लोग बना रहे थे, तो बोर्ड शेप का बनता है, सम ऑफ टू मॉडुलस है, तो 1 और 2, ठीक है, और 1 से 2 के बीच में अगर रहता है तो यहाँ पे बोर्ड ये वाला लाइन आएगा, y इज इक्वल टू समथिंग, और बाकी इस तरीके से बोर्ड शेप बनेगा, है कि नहीं, ऐसा हम लोगों ने देखा अभी। तो ये वाला जो लाइन है वो क्या, कौन सा लाइन है, बस ये देख लो, 1 से 2 के बीच में अगर वैल्यू रखते हो तो ये क्या बनता है, देख लो, y इज इक्वल टू कितना बनेगा ये, सॉरी 1 से 2 के बीच में, तो 1 से बड़ा है तो ये x-1, और ये नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस 2, और ये आ जाएगा 2-1 यानी कि 1, y इज इक्वल टू 1, तो ये y इज इक्वल टू 1 का लाइन है, और ये y इज इक्वल टू 1 है, और ये ग्राफ है ओवरऑल इस लेफ्ट हैंड साइड का ये ग्राफ है, ठीक, y इज इक्वल टू x-1 प्लस x-2। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा था कि इंडिविजुअली ग्राफ बनाओ, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाओ और राइट हैंड साइड का भी ग्राफ बनाओ, तो राइट हैंड साइड में तो सिर्फ 5 है, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये तो है y इज इक्वल टू 5, इसका ग्राफ बनाओगे सब, है ना, वही बोला था ना मैंने कि दोनों तरफ अगर फंक्शन रहे तो ग्राफ कैसे बनाना है, y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स, तो राइट हैंड साइड में सिर्फ 5 है तो y इज इक्वल टू 5, और y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ तो कहीं ऊपर की तरफ होगा, है ना, कहीं ऊपर की तरफ होगा, यहाँ कहीं पे ये y इज इक्वल टू 5 होगा, आ रहा है बात में, ऐसा। तो इसमें देखोगे नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लो, यहाँ पे कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, सर लेकिन इधर 2 इक्वेशन कैसे होने समझ में आ रहा है। अरे भाई ये 2 अलग अलग फंक्शन कंसिडर करो ना, वही मैं बोल रहा हूँ, अगर ये एक्सप्रेशन दे रखा है तो ये एक अलग फंक्शन जैसा ट्रीट करेगा, और राइट हैंड साइड में एक अलग फंक्शन जैसा ट्रीट करेगा, ये y बराबर इसको रखो और y बराबर इसको रखो, दोनों को, वही बोला था ना भाई मैंने ऊपर में, देखो एफ एक्स बराबर जी एक्स अगर दे रखा है तो इसको y के बराबर इक्वल करो और इसको भी y के बराबर इक्वल करो, और दोनों का ग्राफ बनाओ, ओके यस। ठीक है। तो y बराबर ये रखा और y बराबर दूसरा ये रखा, दोनों का ग्राफ बनाया एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो 2 है, लेकिन क्या क्या है उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए तो अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए सॉल्व करने का तरीका क्या है ना कि इसका ये वाला लाइन देख लो कहाँ पे आ रहा है, ये वाला लाइन मतलब कौन सा रीजन पे आ रहा है, 1 से 2 से बड़ा, तो x अगर 2 से बड़ा है तो मतलब क्या बनेगा, ये देख लो क्या बनेगा, अगर 2 से बड़ा है तो बोलो, ये x-1 मॉडुलस हटने पर, और ये x-2, ठीक है, बराबर 5, सॉरी बराबर 5 नहीं, इक्वेशन देख रहे हैं ना खाली, इक्वेशन क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 2x-3, ये y इज इक्वल टू 2x-3 का लाइन है, ठीक है, और y बराबर हम लोग क्या ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, तो यहाँ पे y का वैल्यू 5 रख लो तो x का वैल्यू मिल जाएगा,
कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इसके कोरिस्पॉन्डिंग x इज इक्वल टू 4 एक सॉल्यूशन है ना। रख करके भी देखो ये सेटिस्फाई करेगा, देखो 4 - 1 का मॉड प्लस 4 - 2 का मॉड, देखो 5 आ रहा है क्या, 3 2 5 आ रहा है, सही है। ठीक उसी तरीके से ये वाला पॉइंट अपने को निकालना है, तो x का वैल्यू क्या है, एक से छोटा, एक से छोटे के लिए मॉडलस हटाने पर ये नेगेटिव में आएगा, सॉरी माइनस माइनस +1, और ये भी मॉडलस हटाने पर माइनस में आएगा, तो -x + 2 y बराबर, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -2x + 3, राइट, -2x + 3। ठीक है, तो y बराबर 5 रख रहे हैं हम लोग, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा, -2x + 3, ये आ जाएगा 2 -2x, यानी कि x का वैल्यू -1, तो ये एक सॉल्यूशन है, राइट। इसके कोरिस्पॉन्डिंग x इज इक्वल टू -1, ये एक सॉल्यूशन, दो ही सॉल्यूशन आ रहा है, एक -1 और एक +4, रख करके भी देख सकते हो सेटिस्फाई कर जाएगा। बोलो। ये हुआ ग्राफिकल तरीके से सॉल्व करने का। ग्राफिकल मेथड जो होता है वो थोड़ा आसान है। अलजेब्रिकली क्या है कि तुम्हें केस बनाना होगा, फिर से सॉल्व करना होगा, राइट। बात समझ में आ रहा है। यस। बोलो क्लियर है ये चीज़, तो इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक रहने देते हैं अभी हम लोग, नेक्स्ट दिन देखते हैं फिर अगला। ओके।